आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि अब बीजेपी के शासन में, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बीजेपी की अब चाहे कोई बड़ी हस्ती हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई एमएलए, किसी को भी गांव के अंदर घुसने नहीं देंगे। चौंकाने वाली घटना सामने आ चुकी है। दोस्तों, आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई? तो इस क्यों का उत्तर जानने के लिए मैं यमुनानगर के गाँव तीगरा में पहुँच चुकी हूँ। 36 बिरादरियों के हक की बात करने वाली बीजेपी सरकार, उसी के लिए अब 36 बिरादरियों के लोगों ने मिलकर एक बड़ा अहम फैसला लिया है, एक निर्णय लिया है कि गांव तीगरा के अंदर अब बीजेपी के किसी भी मंत्री को, एमएलए को, किसी भी बड़ी हस्ती को यहां पर एंट्री नहीं करने देंगे। जी हां, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्यों ऐसी नौबत आ पड़ी है दोस्तों? तमाम प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए यमुनानगर के गाँव तीगरा में मैं इस समय मौजूद हूँ। गाँव तीगरा के जो सरपंच हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं पूरा मामला एक बार इनसे जरूर जानूंगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल है, कमल राणा। कमल जी, एक इतना बड़ा पोस्टर आपने यहाँ पर लेकर खड़े हैं कि बीजेपी का कोई बड़ा लीडर हो, कोई हस्ती हो, कोई नेता हो, चाहे कोई एमएलए क्यों ना हो, आखिरकार क्यों उन्हें गांव के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे? देखिए, अभी कैथल में जो सभी को पता है, कैथल में मिहिर भोज की जी की जो है मूर्ति का अनावरण हुआ है और उन्होंने जो राजपूत समाज से है, गुज्जर लिखा हुआ है, हमारा यही है उनसे भाई। मिहिर भोज जी जो हैं वो एक राजपूत समाज से हैं और हम ये बात इतिहास के द्वारा भी उनको कई बार बता चुके हैं, लेकिन बार बार विरोध करने के बावजूद भी प्रशासन की सहमति से उस पर गुज्जर लिखा गया वहाँ से। इस चीज़ का हमारा विरोध है। वो अक्षत्रिय हैं, वहाँ अक्षत्रिय ही रहना चाहिए जी। इस चीज़ का विरोध है। और जो हमारे भाइयों ने वहाँ विरोध किया, उनको पर लाठीचार्ज किया गया। प्रशासन ने उनकी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं की गई। इसलिए हमारा विरोध है। जोर लगा के हमारा विरोध होगा। ठीक है जी, हम किसी भी बीजेपी के नेता को यहाँ पे घुसने नहीं देंगे जी। चलिए अंकल जी, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? हम तो जन्म से यही हैं जी। जन्म स्थान यही है आपका? हाँ जी। तो बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है और बीजेपी के कार्यकाल में एक बड़ा फैसला आप लोगों ने लिया। काल में कार्यकर्ता भी रहे, सब कुछ रहे, परंतु बीजेपी ने इतना बुरा हाल कर दिया यहाँ पर हरियाणा में। राजपूतों का पूछो नहीं। सबसे पहले तो कंवरपाल गुज्जर जी जो है ने शुरुआत करी थी जगाधरी से। मिहिर भोज गुज्जर, मिहिर भोज सम्राट का बोर्ड लगाया। उसके बाद इन्होंने ही पैसा दिया है 11 लाख रुपए सबसे पहले कैथल के लिए, डांड के लिए जो चौक लगाया गया। और इन्हें चीफ गेस्ट थे, हमारे समाज का विरोध होया। विरोध करने पर क्या है, इन्हें अपने आप तो गई नहीं, पर मिली भगत से इन्हें दूसरों पर से वो करवाया और हमारे जो बच्चे थे उन पर लाठीचार्ज करवाया गया, अश्रु गैस छोड़ दी गई और कोई भी बात सरकार ने नहीं मानी। भाजपा ने कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं मानी। इस वजह से हमारे ऑल हरियाणा में जितने भी पदाधिकारी हैं इसमें पार्टी में, सब अपने इस्तीफे देते जा रहे हैं। और हमारे गाँव का सारे का निर्णय है, हम इसको भाजपा का पूरा विरोध करेंगे। किसी भी पार्टी के पदाधिकारी को, किसी को भी गांव में घुसने नहीं देंगे। हमारा पुरजोर विरोध है। अभी क्या प्रदर्शन है आज का आपका? आज का प्रदर्शन तो ये है जी, हमारा पुतले फूकेंगे और ये बोर्ड जो है हमने बनाया, ये गांव के चारों तरफ लगाएंगे। किसी को भाजपा के उसको नहीं, इसके लिए कोई भाजपा का हमारे यहाँ गांव में नहीं आया। इसके लिए प्रदर्शन है हमारा। तो ये प्रदर्शन करने से हासिल क्या होने वाला है आपको? ये मैसेज आएगा हमारा अच्छा, और संगठन सही मजबूत बनेगा। हमारा जागृति आओगी, बच्चों में सब में जागृति आओगी। उसके लिए हमने ऐसा करने में लाचारी बन गई है हमारी। ये सारा कुछ कंवरपाल गुज्जर की वजह से ही रहा हमारा ये। चलिए, गाँव के जो नौजवान पीढ़ी है वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बीजेपी सरकार मौजूदा पार्टी है। तो ये कंवरपाल गुज्जर जी जो है, इन्होंने कैथल में जो हमारे नौजवानों के साथ हमारे साथ जो किया है, लाठीचार्ज की है, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। जो हमने इतिहास बनाया, हमारे बुजुर्गों ने इतिहास बनाया है, हमने इतिहास चोरी नहीं किया है। जैसे उन्होंने चोरी करके हमारे पूर्वज को गुज्जर नाम दे दिया, ये तो गलत है ना। ये किस चीज़ के, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं। और इसमें कंवरपाल गुज्जर जी ने पूरा समर्थन दिया है, हर जगह हमारा विरोध किया है। अब जब कोई इतनी बात थी, हमारे समाज को वहाँ पे मूर्ति पे नहीं जाने दिया। अगर वो एक झगड़े की जगह थी तो उस पर दूसरा समाज डीजे लेकर कैसे पहुँच जाता है? उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है, अगर प्रशासन उनके साथ खड़ा है हर चीज़ में, अगर प्रशासन उनके साथ है तो सिर्फ इसमें सिर्फ गुज्जर सरकार की चल रही है जी, सिर्फ गुज्जर पार्टी की चल रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है जी। तो अभी किस किस का पुतला फूकने वाले हैं यहाँ? ऐसा है जी, फोटोज लगाई हुई हैं आपने? इसमें कंवरपाल गुज्जर की है और आपके नरेंद्र मोदी जी की है, इसमें खट्टर सरकार की है, इसमें खट्टर की मूर्ति है और राजनाथ की है और अपने कंवर इसकी है, कर्णदेव काम्बोज की। आप बोल रहे हैं आपके नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी सबके ही है जी, पर अब हमारे नहीं है जी।
अब हमारे नहीं है जी, वो आपके नहीं है? नहीं है जी अब हमारे तो वो। अगर अपनी मनमानी के चलते अगर गांव के अंदर वो दाखिल हो जाते हैं तो आपकी ओर से क्या कुछ किया जाएगा? जी हम उसका विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाकर बलपूर्वक जिस तरह से हमारे से बनेगा हम उनका विरोध करेंगे। मौजूदा सरकार है सर, कहीं पर भी आ जा सकती है। मौजूदा सरकार है, गांव में कहीं पर भी आ जा सकती है। गांव हमारा है, गांव सरकार का नहीं है। जी क्या नाम है ये आपका? गांव, ये जमीनें सर, आपका हमने शुभ दी हैं नाम क्या जिसपे है? सड़कें बनी है। शुभ सोनू नाम? राणा, सोनू राणा मेरा नाम है। जी। ये सड़कें हमारी जमीनों में से बनी है, सरकार ने खैरात में नहीं बांट रखी, ठीक है ना। सरकार तो आ इनको सकती है, जब चलने के लिए हम रास्ता दे सकते हैं तो उस रास्ते को बंद भी कर सकते हैं हम। सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हुई है सिर्फ आज का ये मुद्दा है या गांव के अंदर और भी कुछ समस्याएं नहीं, हैं? हमारे वैसे तो हम और किसी समस्या की इस टाइम बात नहीं करेंगे। इस टाइम समस्या की बात है सिर्फ इतिहास चोरी की। इतिहास चोरी अगर की। गुजरों के बुजुर्गों ने कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया और उनको अच्छा पिता कोई नहीं मिला तो उसमें हमारी गलती नहीं है, वो अपना अच्छा पिता तलाश करते। हमारे बुजुर्गों को क्यों अपना बाप बनाने पे तुले हुए हैं? अभी क्या इंसाफ की गुहार लगाना चाहते हैं? हम ये सरकार कहना चाह रहे हैं कि हम इस प्रदर्शन के जरिए खट्टर सरकार की जड़ें उखाड़ेंगे इस यहाँ से, पूरे हरियाणा में से, और बल्कि लगते हुए प्रदेश, जो प्रदेश है हमारे आसपास के, वो भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं और इनको हम उखाड़ के फेंकेंगे क्योंकि इसमें हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अच्छा राणा जी, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा जो सरकार है ये सोई हुई सरकार है। तो जिस तरह से आप प्रदर्शन करने वाले हैं, हरियाणा सरकार तक अपनी एक आवाज पहुंचाना चाहते हैं, क्या लगता है प्रदर्शन से आवाज वहां तक पहुंचेगी, बुलंद होगी आपकी आवाज? हमारी आवाज़ बुलंद करने वाले आप लोग हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बड़ी खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं गांव तीगरा के अंदर लोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, भाजपा सरकार, इतिहास चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, इतिहास चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, इतिहास चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो तमाम तस्वीरें मैंने इस समय की आपको यमुनानगर के गांव तीगरा से दिखाई हैं, जहां पर गांव तीगरा के रहने वाले लोगों ने साफ साफ जाहिर किया है कि इनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब चाहे मौजूदा सरकार का ही कोई बड़ा मंत्री, एमएलए या कोई बड़ी हस्ती क्यों ना हो, किसी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीरें देख सकते हैं, पुतला यहाँ पर बना दिया गया है जहाँ पर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, साथ ही साथ हरियाणा सरकार का जो पुतला है, एजुकेशन मिनिस्टर की जो तस्वीर है वो इस पुतले के ऊपर लगाई गई है। लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का आज पूरी तरह से बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति की एंट्री पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, इस तरह का लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं, इस तरह के बयान लोग दे रहे हैं। गाँव तीगरा में आप देख सकते हैं एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। मौजूदा सरकार है और मौजूदा सरकार के होते हुए भी आप देख सकते हैं ये किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हैं पुतला फूकने की जो रस्म है वो पूरी की जा रही है यहाँ पर। जी हाँ, पुतला फूकने वाला है। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, अमरपाल गुज्जर, अमरपाल गुज्जर। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आज गांव तीगरा के जो लोग हैं, तमाम लोग, तस्वीरों में पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित हो चुका है और गांव के लोग जो हैं बहिष्कार करते नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि हमारे इतिहास के साथ जी हाँ छेड़छाड़ की गई है और ऐसा ये लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव वालों के इतिहास के साथ जो भी कोई कहीं पर भी छेड़छाड़ करेगा तो चाहे मौजूदा सरकार ही क्यों ना हो, किसी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गांव तीगरा से मैं इस समय की लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखा रही हूं जहां पर आज पुतला फूका जा रहा है। जी हां, गांव वालों की ओर से यहां पर बहुत ही ज़्यादा विरोध जताते नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 36 बिरादरियों के हक की बात करने वाली बीजेपी के कार्यकाल में गाँव के लोग किस तरह से उन्हें गाँव के अंदर दाखिल होने पर प्रतिबंध लगाते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से मैं अपील करती हूँ, आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के गाँव तीगरा से मनदीप कर की रिपोर्ट।